हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं पीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसी की बात करूँगी, इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है उसकी बात करूँगी। तो इन कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है 16 मार्च से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 11 अप्रैल। मिनिमम एज इसमें 21 है। दो वर्ग होते हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। बालक वर्ग और बालिका वर्ग क्या होते हैं, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल है, बालक वर्ग मतलब मेल कैटेगरी, बालिका वर्ग यानी फीमेल कैटेगरी। तो अगर मेल कैटेगरी में देखा जाए तो टोटल 1315 वैकेंसी है, जिसमें से इंग्लिश की 161 वैकेंसी है। बालिका वर्ग यानी कि फीमेल कैटेगरी में 193 सीट्स हैं, इंग्लिश की ओनली 18 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी इसमें मास्टर डिग्री है। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि मास्टर डिग्री में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, सिर्फ मास्टर डिग्री मांगी गई है एलिजिबिलिटी में। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इन कॉमन क्वेश्चंस की जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कैन आई अप्लाई इन मैनी सब्जेक्ट्स? क्या एक ही पर्सन अलग अलग सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। एक ही पर्सन, कोई एक पर्सन है, वो कई सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो हिंदी में अप्लाई करना चाहता है, इंग्लिश में अप्लाई करना चाहता है, हिस्ट्री में अप्लाई करना चाहता है, बायो में, जियो में अप्लाई करना चाहता है। बिल्कुल वो अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको इन सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में ये सारे सब्जेक्ट्स भर देंगे। जैसे कि हिंदी के लिए एक अलग फॉर्म भरना है, इंग्लिश के लिए अलग फॉर्म भरना है, हिस्ट्री के लिए अलग फॉर्म भरना है, बायोलॉजी के लिए अलग फॉर्म भरना है, ज्योग्राफी के लिए अलग फॉर्म भरना है। जाहिर सी बात है, जब फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे तो सबका पेमेंट भी अलग अलग होगा। तो एक ही कैंडिडेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन उसको सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। इसी के साथ कैंडिडेट इस बात का भी ध्यान रखे कि क्या वो सभी सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। जैसे हिंदी के लिए अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है, इसमें संस्कृत सब्जेक्ट भी मांगा गया है। इंग्लिश, हिस्ट्री, बायो, जियो, इन सब में ऐसा नहीं है, इन सब में सिर्फ मास्टर डिग्री मांगी गई है। तो कैंडिडेट ये भी अपने पास अच्छे से इंश्योर कर ले कि जिन सब्जेक्ट्स में, जिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो फॉर्म फिल करना चाहता है, क्या वो उन सभी सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो फॉर्म फिल करने से पहले कैंडिडेट उसी सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार अच्छे से स्टडी कर ले। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन पीजीटी? नो, पीजीटी में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आई फिल्ड सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन माई फॉर्म, हाउ आई कैन करेक्ट दैम? आपने अपना फॉर्म फिल करते टाइम उसमें कुछ गलत भर दिया है, गलती से कोई डेट इधर उधर हो गई है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे 2014 लिखना था तो आपने गलती से 2016 लिख दिया। तो अगर इस तरीके का एरर हो जाता है, इसको कैसे ठीक करा जाए? तो देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं होगा। एक ही बार में आप जब अपना फॉर्म भर रहे हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को आप ठीक से चेक कर लीजिए। करेक्शन करने का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो और पूछा जाता है, हाउ टू चूज एग्जाम सेंटर? जब आप अपना पीजीटी का फॉर्म फिल करते हैं तब उसमें कोई भी ऑप्शन आपसे नहीं मांगा जाता जिसमें आपको अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है। तो देखिए, इसमें कैंडिडेट्स को कोई भी इस तरीके की सुविधा नहीं दी गई है कि कैंडिडेट खुद अपना एग्जाम सेंटर चूज करे। कि जैसे कि यहाँ पर
4-5 ऑप्शंस लिखे हुए हैं और आपको उनमें से कोई एक चूज करना है। तो इस तरीके का कोई भी यूपी पीजीटी में नहीं है। इसमें जो आपको एग्जाम सेंटर होगा वो आपको खुद ब खुद मिलेगा। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर आपका एग्जाम सेंटर लिखा हुआ आएगा। तो कैंडिडेट्स को कोई इसमें एग्जाम सेंटर चूज नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली गर्ल्स पूछती है, कैन गर्ल्स अप्लाई इन बालक वर्ग? देन इसका आंसर है यस। गर्ल्स बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बॉयज सिर्फ बालक वर्ग में ही अप्लाई करेंगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यूपी पीजीटी के कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा पूछते हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई थी कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या इसका सिलेबस है। और मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।